बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 6 के सी पार्ट में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, यानी MgF2 की कोटिंग को। अब हम बात करेंगे आज के हमारे लेक्चर 6D में थिन फिल्म, यानी जो हमारी आज की स्लाइड है, ये यहाँ से स्टार्ट होने जा रही है फिल्म थिकनेस से। ठीक है, तो फिल्म थिकनेस इज़ नॉर्मली 20 नैनोमीटर। द रिफ्लेक्शन कोटिंग इज़ डन इन द सबस्ट्रेट। द लाइट इनसाइड द फिल्म मूव बाय द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन मेथड। तो एक बात तो स्टूडेंट आप याद रखें कि फ़िल्म की जो थिकनेस होती है ये नॉर्मली 20 नैनोमीटर होती है। रिफ्लेक्शन कोटिंग जो है इसको किया जाता है किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर, और लाइट जो है इनसाइड द फिल्म जो है वो मूव करती है टू फिनोमिना से, या तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से मूव करती है या फिर कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन मेथड। और ये वो मेथड है जो आप प्रीवियस क्लासेस में सीख के आए कि लाइट किस तरह सर्टन मीडियम के थ्रू मूव करती है। फिल्म स्ट्रक्चर जो है उसकी बात करते हैं। देर आर टू थिंग्स विच आर टू मच, यहाँ टू मच में TWO लिख दिया है, TOO है, ठीक है। टू मच इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू फिल्म स्ट्रक्चर एंड दीज आर, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि जब आप डिस्कस करते हैं फिल्म स्ट्रक्चर को उससे रिलेटेड। तो पहली है कि स्ट्रक्चर जो है उसकी जो सरफेस, यानी सरफेस स्ट्रक्चर। नंबर 2, इनसाइड द स्ट्रक्चर। तो सरफेस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ द थिन फिल्म्स देयर आर ग्रेन्स विच आर माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स विच फॉर्म द थिन फिल्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सरफेस होती है थिन फिल्म की उसके ऊपर ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं कि विच आर माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल होते हैं विच फॉर्म द थिन फिल्म्स, और इसी से थिन फिल्म बनी होती है। द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्राम वन अनदर बाई ग्रेन बाउंड्रीज, और वो जो ग्रेन्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं ग्रेन बाउंड्री के ज़रिए। फिगर में दिखाएंगे आपको। फॉर सिंगल क्रिस्टल ऑफ 111 डायरेक्शन द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज़ 0.1 मिलीमीटर। जो सिंगल क्रिस्टल होता है और जिसकी डायरेक्शन 1111 हो, ठीक है, ये हम लास्ट टाइम ये हम बल्कि आगे पढ़ेंगे हम कि किस तरह हम प्लेन की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं। तो जो डिस्टेंस होती है टू एटम्स के दरमियान सिंगल क्रिस्टल में वो 0.1 मिलीमीटर होती है थिन फिल्म के लिए। सो द ग्रेन्स कैन बी स्फेरिकली ओरिएंटेड, ये स्फेरिकली ओरिएंट होते हैं, यानी ये मूवमेंट इनमें हो सकती है, ये रोटेट कर सकते हैं स्फेरिकली, ठीक है, ओरिएंटेशन होती है। इनसाइड ऑफ द फिल्म क्या है कि इनसाइड ऑफ द फिल्म टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर इज फाउंड। नंबर 1 columnar structure and the second one is equiax structure। तो columnar and equiax structures क्या होते हैं? columnar structure is the one in which grains are in a straight vertical lines होते हैं, यानी like tubes, like rods, ठीक है। So equiax structures are those in which the grains are mixed with one another and they are equiax, एक दूसरे के अंदर धंसे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो equiax स्ट्रक्चर होते हैं ग्रेन्स के, और अगर स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, वो columnar structures होते हैं। इफ़ेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ थिन फिल्म, इनकी क्या जो है असरात होते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द थिन फिल्म पे, यानी ये जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की हैं दो चीज़ें, ये वाली columnar एंड equiax स्ट्रक्चर्स की, जो कि ग्रेन्स है। तो ग्रेन्स के क्या असरात होते हैं थिन फिल्म के ऊपर? दिस स्ट्रक्चर इन टर्न इफेक्ट द प्रॉपर्टीज सच एज इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये थिन फिल्म की इंटरफेरेंस को, रिफ्लेक्टिविटी को, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर्टीज़ हैं थिन फिल्म की, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, कोलमनर एंड एमॉर्फस स्ट्रक्चर है, जिसको हम इंशाल्लाह
अभी डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारी लास्ट स्लाइड है। क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, कोलमनर एंड एमॉर्फस स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ डिपोजिशन। ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं कि हमने किस तरह की डिपोजिशन की है, ठीक है। द फिल्म कैन बी क्रिस्टलाइन हो सकती है, पॉलीक्रिस्टलाइन हो सकती है, कोलमनर एंड एमॉर्फस हो सकती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है कि कैसे चेक किया जाता है इनको। तो XRD, एक्स रेज डिफ्रैक्शन टेक्निक इज़ यूज टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मटेरियल। तो इन मटेरियल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम XRD, एक्स रेज डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं। फिल्म्स कैन बी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफ्लिक। हाइड्रोफोबिक वो फिल्म्स होंगी जो कि वाटर के लिए रेजिस्टेंस शो करेंगी, यानी वाटर को रोकेंगी, और हाइड्रोफिलिक वो होंगी जो वाटर लवर होंगी, यानी जो वाटर को पसंद करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप दैट आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।